हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। हम लोग अभी तक जो है क्लास 7th में अभी तक 9.1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग 9.2 के कॉन्सेप्ट के वीडियोस भी हम लोग काफ़ी देख चुके हैं और जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, जैसे कि व्हाट इज़ पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल क्या होती हैं आपकी, और साथ में जो है कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आपकी यूज़ होती हैं। ठीक है, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। फिर भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग वीडियो में या फिर आप ग्रुप में कहीं भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज 9.2 में। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन अल्फ़ाबेट आल्सो गिवन। देखिए हमको जो है यहाँ पर एक अननोन वैल्यू आपको दी गई होगी और हो सकता है नॉन वैल्यू भी आपको दे, तो मोस्टली यहाँ पर ये दिया हुआ है और एक अननोन वैल्यू आपको दी गई है, आपको उसको वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये लाइन और आपको ये लाइन आपको पैरेलल शो हो रही है और ये लाइन आपको जो 2 पॉइंट पर इंस्टिंक्ट वैल्यू कट कर रही है इंस्टिंक्ट लाइन को, तो आपकी हो जाएगी ट्रांसवर्सल। ओके, ट्रांसवर्सल हो गया। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसवर्सल के सेम साइड, ट्रांसवर्सल के एक तरफ वन साइड में आपका एक 95 है और अदर साइड में आपका जो है एक वैल्यू आपको x दी गई है। इन दोनों में रिलेशन आपका देखिए, आपने को वीडियो अगर देखा होगा तो इन दोनों का रिलेशन आपका होगा अल्टरनेट एंगल। आपका जो है यहाँ पर आएगी वैल्यू आपकी 95 और इसका रीज़न है अल्टरनेट एंगल। ये एंगल आपके अल्टरनेट एंगल हो। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग अब देखिए, यहाँ पर ये 2 लाइन्स, ये लाइन और ये लाइन आपको पैरेलल शो हो रही है और उसका एक नोन वैल्यू आपको 82 दिया गया है और अदर x और y आपसे पूछ रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब देखिए अगर मैं इस फिगर को इस टाइप से अगर मैं देखूँ तो इस टाइप से हमें दिखता है कि ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का वर्क कर रही है। तो ये एंगल और ये एंगल आपके किस टाइप के एंगल होंगे? इन दोनों एंगल में रिलेशन आपका हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर x की वैल्यू 82, क्यों? करेस्पॉन्डिंग एंगल आपके हो जाएंगे। करेस्पॉन्डिंग एंगल आपके इक्वल होते हैं जब 2 पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करता है। ओके, अब यहाँ पर x अगर आपको 82 फाइंड आउट हो गया है तो पूछ रहा है कि y की वैल्यू। x और y क्या होंगे? x और y भी सेम होंगे। क्यों होंगे? ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, आपको बताया गया है वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए y भी आपका 82 डिग्री आपका हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन में। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन में एक फिगर आपको गिवन है और यहाँ पर एक ट्रायंगुलर शेप में दिया गया है 56 है और ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सिंपल सी है, ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये x और ये 56 आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो x इक्वल टू हम लोग 56 लिख सकते हैं और रीज़न इसका लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। सिंपल सा आपको क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका क्या है। ये क्वेश्चन आपको समझना है, बहुत ही इजी है। यहाँ पर देखिए ये एक जो सिंगल एरो लगा हुआ है और यहाँ पे सिंगल एरो लगा हुआ है, दैट मीन्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये लाइन्स इसके पैरेलल है और ये यहाँ पर डबल एरो है, यहाँ पर डबल एरो है। इसका मतलब है कि ए डी लाइन जो है आपकी बी सी के पैरेलल है। तो सिंपल सी हमको यूज़ करना है, जैसे 95 है तो ये 95 और ये x हमको फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है? इन दोनों में सिंपली ये रिलेशन हो सकता है, ए बी एंड सी डी पैरेलल है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन जो आपको दिख रही है ये ट्रांसवर्सल का वर्क कर रही है। ये लाइन आपके ट्रांसवर्सल का वर्क कर रही है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड में अगर एक इनर एंगल आपका 95 हो और एक आउटर एंगल आपको कोई पता हो तो वो दोनों करस्पॉन्डिंग रिलेशन रखते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर 95 हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल में आपका हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या आपको कह रहा है आपसे, 2 पैरेलल लाइन्स आपको गिवन है और एक इंटरसेक्टर लाइन उसे कट कर रही है और एक की वैल्यू 2x है, 3x है। तो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा देखिए, हम लोग प्रॉपर्टी में हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि जब कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड इनर टाइप में एंगल, ठीक है, सेम साइड चाहे इधर हो चाहे इधर हो, सेम साइड में अगर इंटीरियर एंगल अगर हो तो उनका सम ऑलवेज क्या होता है? 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल within the same side of the transversal is always 180 डिग्री। तो यहाँ पर 2x
प्लस 3x, इनका सम आपका 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है, ये जो है इंटीरियर एंगल है, वो भी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ओके, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं इनको ऐड करूँ 5x इक्वल टू 180 डिग्री, x की वैल्यू आपको आएगी 180 अपॉन में 5, तो वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 36 डिग्री। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको 60 दिया गया, यहाँ पर आपको x डिग्री दिया गया। सिंपल है, ये x दोनों अल्टरनेट होंगे। ये क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था सिंपल सा है, सेम ये और ये सेम है। x और 60 में क्या रिलेशन है? यहाँ पर आपका जो है अल्टरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विद लाइन L and B पैरेलल। तो यहाँ पर बोल रहा है किस वैल्यू के लिए यहाँ पर लाइन L और M पैरेलल होंगी, तो हमको L और M पैरेलल शो करना है। तो ये दोनों जब पैरेलल, ये लाइन कब पैरेलल होंगी? ये दोनों टाइप के अल्टरनेट एंगल है, तो लाइन तभी आपकी पैरेलल होंगी जब अल्टरनेट एंगल आपके इक्वल होंगे। तो अल्टरनेट एंगल आपके इक्वल होंगे। तो देखिए फिगर आपको बनाता हूँ जरा सा, इस टाइप का फिगर है। तो हमें x की वैल्यू बतानी है, सिंपल सा है। x माइनस 5 जो आपकी वैल्यू है वो जब 60 डिग्री के इक्वल होगी, क्योंकि वो अल्टरनेट है, तभी जो है L और M पैरेलल होंगे। ठीक है, तभी L और M पैरेलल होंगे, आपको ये बात ध्यान देनी है, तभी होंगे। तो इसके लिए हमको अल्टरनेट इक्वल दिखाने पड़ेंगे, तो हमने अल्टरनेट इक्वल दिखा दिया। x माइनस 5 इक्वल टू 60 डिग्री, x इक्वल टू 60 प्लस 5 डिग्री, x की वैल्यू आपकी आ गई 65 डिग्री। तो x की वैल्यू आपकी 65 डिग्री है। 65 यहाँ पे पुट करिए, 65 माइनस 5 60, 60 60 दोनों अल्टरनेट इक्वल होंगे। जब अल्टरनेट इक्वल एंगल होंगे तो L और M दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्योंकि आपने ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि जब कोई भी पैरेलल लाइन्स हैं, पैरेलल लाइन को अगर कोई भी इंटरसेक्ट लाइन, कोई भी जो है ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो हर पॉइंट पे 4 एंगल आपके फॉर्म होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान देना है, जिसमें से ट्रांसवर्सल के सेम साइड, एक बाहर और एक अंदर आपके करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। और आपके जो सेम इसी तरीके से अगर मैं अब ये बाहर ले रहा हूँ तो ये अंदर, इस टाइप के जो है, और अंदर वाले जो होते हैं आपके एक अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो ये आपको हमने समझाया हुआ है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आगे आते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। इन द गिवन फिगर, आपको फिगर दिया हुआ है, एंगल 1 आपका अगर 65 है, फाइंड ऑल द अदर एंगल। तो आपके जो है ये 2 क्वेश्चन आपके जो है आपको करके शो करना है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको जो है SW आप जो है इन दोनों को सॉल्व करना है और आपके जो है आंसर इसके भेजने हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो आप ज्वाइन है आप वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।